हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भारत के संविधान का निर्माण। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनका संग्रह है। संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक था? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ निश्चित संवैधानिक नियमों का होना आवश्यक था, जो किसी भी परिस्थितियों में किसी के लिए भी बदले ना जा सके और ना ही कोई शासक उसका गलत इस्तेमाल कर सके। इसे रोकने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ी थी। हमारे देश में जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिश शासन था, उस समय जो लोग अपने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे सब जानते थे कि एक दिन हमारा देश स्वतंत्र होगा, तो उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए भारतीयों ने जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वह एक और समस्या का भी समाधान करने की प्रयत्न कर रहे थे कि हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। तो हमने सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाया अपने संविधान के लिए, और इन्हीं आधारों के आधार पर, लोकतांत्रिक आधारों के आधार पर ही हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो हमने उन्हीं मूल्यों को अपने संविधान का आधार बनाया और एक ढांचा तैयार किया, खाका तैयार किया कि हमारे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। जो विचार विमर्श किए गए कि संविधान का किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, उनमें शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, अधिकतर ताकत किनके पास होनी चाहिए, आदि अनेक प्रश्न थे जिनके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बच्चों, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यह संविधान लिखित अलिखित दोनों हो सकते हैं। कुछ संविधान कठोर होते हैं, कुछ नरम होते हैं। कठोर और नरम को हम इस आधार पर तय करते हैं कि वह संविधान जो है परिस्थितियों के अनुसार बदलने के योग्य है या नहीं, या कम बदलाव हो सकते हैं या अधिक बदलाव किए जा सकते हैं। इस प्रकार से संविधान का निर्माण होता है, संविधान बनाया जाता है। संविधान में किसी भी देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों को संग्रह किया जाता है, और संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा या समुदायों के द्वारा बनाया जा सकता है, विभिन्न समुदायों के द्वारा, जो कि लोकतांत्रिक आधारों पर बने होते हैं या प्रजातांत्रिक आधार पर बने होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। हर देश अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार संविधान का निर्माण करता है। संविधान आधारभूत नियमों का मात्र संग्रह ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के मूल उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का खाका होता है एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं मर्यादाओं को निर्धारित करने व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। संविधान जो है में कुछ मर्यादाएं भी निश्चित की जाती हैं कि सरकार की क्या मर्यादा होगी। जो सरकार बनेगी वह अपने प्रजा का किस प्रकार से ध्यान रखेगी और उसमें
किस प्रकार से उनका सहयोग करेगी, किस प्रकार की उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, इन सब का भी समावेश किया जाता है। संविधान की आवश्यकता क्यों? हम अगर देखें कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, नियम तो हम बनाकर भी रख सकते हैं और यदि परिस्थितियों के अनुसार नियमों को बदलना ही है तो संविधान की आवश्यकता क्यों होगी? यह एक प्रश्न आप सबके मन में आना स्वाभाविक है। देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। संविधान के अंतर्गत शासन के सभी नियमों का उल्लेख किया जाता और यही शासन जो राज्य को या देश को संगठित करने और उस पर शासन करने की प्रणाली निर्धारित करता है। यदि इसके बाहर हम शासन प्रणाली को के जाता है, निश्चित शासन प्रणाली से बाहर कोई भी सरकार जाती है तो वह संविधान के विरुद्ध माना जाएगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकारों को राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। यह विशेषता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की समाज के सभी वर्ग के लोग कुछ अधिकार राज्य को सौंप देते हैं और इन अधिकारों का उपयोग जो है उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सामाजिक जीवन या सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति से कहे कि मैं अपने कानून के अनुसार चलूंगा तो सामूहिक जीवन संभव नहीं है। समाज के लिए और समाज की उन्नति के लिए कुछ नियमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। राज्य कुछ नियमों को गठित करता है, कुछ नियमों को बनाता है और उन नियमों के द्वारा अधिकारी व समाज के लोगों को चलने के लिए कहा जाता है, जो कि वह उनके हित में होता है, जो उनके उनके लिए उपयोगी होता है। ऐसे नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार संविधान का निर्माण करती है। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो। संविधान का कार्य है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निश्चित करना। ये सीमाएं ऐसी होती हैं कि सरकार भी इनका उल्लंघन न करे, जैसे मौलिक अधिकार। संविधान परिवर्तनशील है, जिसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां और वातावरण आदि का विकास कर सके। हमारे संविधान का निर्माण जब किया गया था उस समय हमारे देश में बहुत सी कमियां थी। हमारा देश उस समय अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था। देश में आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं थी। इसके साथ साथ हमारे देश ने विभाजन का दुख भी झेला था। आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान उस समय दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में गठित हुए थे। ऐसी स्थिति में संविधान बनाने का उद्देश्य यह था कि इसके अंतर्गत
हम शासन के विभिन्न शक्तियों को, विभिन्न नियमों को संकलित करें, जिसके द्वारा आने वाली सभी सरकारें कार्य कर सके। तो शासन में संविधान के अंतर्गत यह तय किया गया कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, सर्वाधिक अधिकार किसके पास होने चाहिए, सरकार कैसे गठित की जाएगी, उसका स्वरूप कैसा होगा संविधान का, और सरकार का कार्य क्या होगा, सरकार किस प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और किस प्रकार जनता अपनी सरकार पर नियंत्रण स्थापित करेगी, सरकार का गठन कैसा हो, सर्वाधिक अधिकार किसके पास हो, राष्ट्रपति के पास हो या प्रधानमंत्री के पास होने चाहिए, राज्यों को किस प्रकार से संचालित किया जाएगा केंद्र द्वारा। यह अनेक प्रश्न जो थे संविधान सभा के निर्माण के पूर्व सभी को विचारणीय थे। इन सभी पर विचार करके संविधान का निर्माण किया जाना था। संविधान का कार्य है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों की सीमा तय करना। जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उनकी सीमा क्या होनी चाहिए यह तय करना भी संविधान का काम है। ये सीमाएं ऐसी होती हैं जिसका उल्लंघन स्वयं सरकार भी नहीं कर सके। हमारे संविधान में जो वर्णित है उसका उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो उसे राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है या उसे पद से हटाया भी जा सकता है। व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों का निरूपित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का संविधान नया संविधान बना और इसी समय जापान का भी नया संविधान बना, जिसमें कहा गया कि जापान जो है विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व को गुलामी से, अत्याचार से, असहिष्णुता से और डर से बचाने का, डर आदि मिटाने का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से करेगा और शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। और जापान ने इसे ही अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को रखा था। इसके बाद 2008 में नेपाल का संविधान बना। पहले नेपाल में राजतंत्र था, अर्थात राजा के बाद राजा का पुत्र या राजा के वंशज जो है वह राजा बनते थे, किंतु राजशाही के चलते वहां पर अत्यंत राजाओं के शासन समाप्त करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एक नया संविधान बनाया गया, जो कि राजाओं की निरंकुश सत्ता को समाप्त करने में सफल हुआ। इसे बनाने के लिए विभिन्न पार्टियां, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद हुआ और उसके पश्चात नेपाल का संविधान 2015 में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल के सभी लोग चाहते थे कि देश में सामंतवादी और राजसत्ता का और उसके अत्याचार का समापन होना चाहिए और केंद्रीय शासन प्रणाली की स्थापना होनी चाहिए। और संविधान निर्माण के दौरान नेपाल में रहने वाले अनेक छोटे और बड़े समुदायों ने इसमें के लोगों ने यह संदेह जताया कि उनके हितों की रक्षा नए नेपाल में होगी या नहीं। जैसे लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई तो लोगों के मन में शंका भी हुई कि पता नहीं नया संविधान भी हमारे इच्छाओं का, हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगा या नहीं। ठीक है। और लेकिन नया संविधान जो बना उसने सबके बीच में संरक्षण के, सबके बीच समरसता, सहनशीलता विकसित करने वाली, सभी प्रकार के अत्याचार और भेदभाव को मिटाने वाले सरकार का
निर्माण नेपाल में हुआ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इसके आगे की वीडियो में इसके आगे का भाग देखेंगे। ओके, बाय।